स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द एडवेंचर चैप्टर फ्रॉम योर केवीएस पीजीटी सिलेबस। ओके, टॉपिक बाय टॉपिक हम देख रहे हैं। लास्ट प्रीवियस लेसन जरूर देख लीजिएगा, फादर टू सन एमसीक्यूज रहे। नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट द एडवेंचर जर्नल। जैसा कि चैप्टर का नाम है, हमेशा आपके जितने भी चैप्टर हैं उसके टाइटल को एक बार एनालाइज ज़रूर करें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो अब मूवी का नेम ज़रूर देखते हैं, इतना सेम भी आप चैप्टर के नाम को ज़रूर फोकस करें, उस पर ध्यान ज़रूर दें। तो एडवेंचर है, तो इस चैप्टर में हमको एडवेंचर कौन सा मिलने वाला है। देखिए, ऑथर हमारे जयन नर्लिकर है। अब ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही घुमा देने वाला है। अगर आप इसको वैसे ही बुक लेकर चलो, नॉर्मली आज स्टोरी एक पढ़ के निकाल देते हैं, ऐसे तो आपको बिल्कुल भी जल्दी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आ जाएगा पर फास्ट नहीं आएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। जीजा माता एक्सप्रेस का ये कहानी जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से ट्रेन जर्नी से, लेकिन उसके पहले हमें कुछ इसका कंटेंट समझ लेना होगा। उसके बाद हम लोग फिर इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि वो हमें अपने से ही समझनी है थोड़ी सी। जो आप पढ़ के समझोगे, थोड़ा मैं पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओके, द एडवेंचर बाय जयंत नर्लिकर। अब ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। इसमें हम हमको एक मेन कैरेक्टर मिलते हैं, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। ओके, ये पुणे में रहते हैं और ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है और सेमिनार्स वगैरह फंक्शंस अटेंड करते रहते हैं अपनी लाइफ में। अभी तक इन्होंने, जहाँ ये चैप्टर चल रहा है, अभी तक इन्होंने 999 सेमिनार्स में स्पीच दिया है, चीफ गेस्ट बन के गए हैं, एमिनेंट है। पुणे में रहते हैं प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, जो कि इस चैप्टर के, इस स्टोरी के कौन है, मेन कैरेक्टर है हमारे। ठीक है ना। तो ऊपर ये जो हमारी स्टोरी है ना, साइंस और इसमें हिस्ट्री का मिक्स है, हिस्ट्री और साइंस दोनों मिक्स है इसमें। तो अब प्रोफेसर गायतोंडे के साथ क्या होता है कि उनका जो 1000वां सेमिनार है, 1000वां लेक्चर उनको देने जाना है, या वो चीफ गेस्ट बन के अटेंड करना है। और वहाँ पर उनका जो टॉपिक होने वाला था, वो होने वाला था पानीपत का तीसरा युद्ध। हिस्टोरियन है ना, तो पानीपत का तीसरा युद्ध, ये उनको वहाँ पे जल इस पे उनको डिस्कस करना था अपने सेमिनार में। जो उनका 1000वां सेमिनार था हिस्ट्री टॉपिक पे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब वो जा रहे थे, गंगाधर पंत गायतोंडे प्रोफेसर जी जा रहे थे रास्ते में, तो उनको ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, वो सिर्फ अपनी स्पीच के बारे में ही सोचते हुए जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो होश में आते हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। हॉस्पिटल से निकलते हैं, घर जाते हैं, उनको उनको घर नहीं मिलता है। फिर सोचते हैं कि उनका बेटा है जो मुंबई में बॉम्बे में काम करता है, तो विनय गायतोंडे, चलो मैं बॉम्बे चला जाता हूँ। तो ये बॉम्बे जाने के लिए निकलते हैं। तो ये आपकी जो जर्नी स्टार्ट है यहाँ से है। चलिए, मैं थोड़ा सस्पेंस ख़त्म करके इस यहीं बता देती हूँ कि वो जो एक्चुअली जो उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, और वो जो होश में आए थे ना, वो होश में नहीं आए थे, वो 2 दिन तक कोमा में थे। और वो उस कोमा वाली सिचुएशन में एक अलग ही दुनिया में कहीं थे। ठीक है ना। तो इसमें एक रियल वर्ल्ड बताया गया है, जिसमें कि वो प्रोफेसर गायतोंडे है, उनका बेटा विनय गायतोंडे है, बॉम्बे में वर्क करता है फोर्ब्स बिल्डिंग कंपनी में। ओके, रियल वर्ल्ड की बात है। और जो सेकंड वर्ल्ड है, अभी जो स्टोरी शुरू हो रही है, वो सेकंड वर्ल्ड में ही है। एक्चुअली वो कोमा में है, पर ये जो उनके साथ घटित होता रहा उस दौरान, जो माइंड की सिचुएशन रही होगी, तो वो हमको अभी यहाँ देखने को मिल रही है। तो परेशान हो जाए स्टूडेंट्स, पहले ही डाउट क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो जो जाते हैं ना, होश में आ गए और अपने घर गए, घर नहीं दिखा, घर की जगह घर ही नहीं है, तो चलो बेटे के पास चलते हैं बॉम्बे। तब वो जा रहे हैं जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन से, और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेंड along द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। ये सब गायतोंडे जी प्रोफेसर हैं, जो वही उनके माइंड का बात चल रहा है कि सोचते हैं, बताते हैं जीजा माता एक्सप्रेस जो है काफ़ी मतलब फास्टर है डेक्कन क्वीन ट्रेन से, पुणे बॉम्बे रूट पे जो चलती है। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे। पुणे में तो कोई बाहर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। पहला स्टॉप आता है लोनावाला। द घाट सेक्शन आता है, देन फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। जितना भी वो जानते हैं, जितना भी उन्हें पता था, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अभी इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है सेकंड वर्ल्ड में। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन द ग्रेटर स्पीड इट थ्रू कल्याण। तो जैसे कि वो पैरेलल वर्ल्ड में है, सेकंड वर्ल्ड में है, कॉमा में जो है अनकॉन्शियस हो गए थे ना, तो पैरेलल वर्ल्ड में अभी हैं। तो
कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि अभी तक उनको इतना पता है उनका घर की जगह घर नहीं है। इतना तो उन्हें अपने समझ में आ रहा है, तो अरे तो मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये चीज़ मन में चल रही है ना, इसीलिए। तो बता रहे हैं कि अच्छा पुणे के बाहर कोई ज़्यादा इंडस्ट्री का जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोनावाला तक आ गए हैं, घाट सेक्शन तक पहुँचते हैं, वहाँ भी कितना कुछ खास नहीं चेंज हुआ है, जितना कि उन्हें पता था उतना भी वहाँ उनको दिख रहा है। फिर करजात पर ट्रेन रुकती है थोड़ी देर के लिए और वहाँ से ग्रेटर स्पीड की तरफ लेकर कल्याण की तरफ बढ़ती है। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. अब जो उनका रेसिंग माइंड है, तेज दौड़ रहा है, दिमाग जो उनका चल रहा है कि वो बॉम्बे जो जा रहे हैं ट्रेन में, तो वो क्या क्या वहाँ करेंगे, बेटे से मिलेंगे, ये जो कुछ चेंजेस आ गए क्यों आ रहे हैं, लाइब्रेरी जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इंडीड एज अ स्टूडेंट ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट एट ऑफ इट सूनर। और वो सोच रहे हैं एज अ प्रोफेसर कि ये हो क्या रहा है, जल्दी ही मैं जाके पता करूँ। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। मैं जाऊँगा एक बड़ी सी लाइब्रेरी में, हिस्ट्री बुक्स पढ़ूंगा। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे टू फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड। और वही सही तरीका है कि मैं पता लगाऊं कि ये प्रेजेंट समय में जो चल रहा है ये कैसे यहाँ तक कैसे आया, ये समय इतना कैसे चेंज चेंज हो गया ये। मैं ही ऑल्सो प्लान इवेंचुअली, उनको ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं और ही आ गए हैं, जैसे वो जगह नहीं है, घर पे घर की जगह घर नहीं है, या जो भी थोड़ा बहुत उनको क्लियर तो है ये। तो वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के पता लगाना चाहते हैं कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ और यहाँ भी अभी यहाँ की सिचुएशन क्या है। ही ऑल्सो प्लान इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र। और उन्होंने ये भी सोचा कि मैं वापस आके पूना वापस आ जाऊँगा, अभी वो पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं ना, तो वापस आके मैं राजेंद्र देशपांडे से अच्छे से बात करूँगा। इनके बारे में भी बताएंगे आपको अभी आगे। हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। और वो उनकी श्योरली हेल्प करेंगे कि आखिर हुआ क्या, ये जो उनको समझ नहीं आ रहा है ना हुआ क्या है इनके साथ। दैट इज अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेश पांडे। ठीक है, कि वो कुछ ऐसा अज्यूम कर रहे हैं इस दुनिया में, अज्यूम्ड इन दिस वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड की बात चल रही है, जो पैरेलल वर्ल्ड है जिसमें वो अभी हैं एक्चुअली, उसमें वो सोच रहे हैं कि हाँ कोई पर्सन है राजेंद्र देश पांडे, मैं उससे पूछूंगा। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। लॉन्ग टनल के पार रुकती है। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। ठीक है, सरहद करके एक स्टेशन आता है और एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में आता है, वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। चेकिंग परमिट्स करने आता है, टिकट चेक करने, एंग्लो इंडियन। ठीक है, मिक्स इंडियन और पेरेंट्स में से कोई एक उनका इंग्लिश अंग्रेज हो मान लो, तो एंग्लो इंडियन होता है। देयर इज दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। ट्रेन में बैठे हैं तो उनको कोई जो फेलो ट्रैवलर हैं खान साहिब, उनको बताते हैं कि ये वो जगह है, सरहद जो स्टेशन आया है, कि ये वो जगह है जहाँ से अब ब्रिटिश राज शुरू हो गया, बॉम्बे में। बॉम्बे में ब्रिटिश राज यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से, सरहद स्टेशन से। ये बात इनको खान साहिब ने बताई है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम। तो इन्होंने वो बोलते हैं अच्छा तो तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो, खान साहब बोलते हैं इनसे, प्रोफेसर गायतोंडे से, जबकि ये फर्स्ट टाइम नहीं जा रहे थे, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से तो इनका फर्स्ट ही था, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ चेंज दिख रहा है। तो ये कह देते हैं हाँ यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। फैक्चुअली ये रिप्लाई करेक्ट था, बट वैसे करेक्ट नहीं था, आ चुके थे कई बार, पर इन्होंने यहाँ कहा यस, गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। वो इस बॉम्बे में, ये जो अभी ये जो बॉम्बे इनको अभी दिख रहा है जहाँ ब्रिटिश राज स्टार्ट हो रहा है, और एक एंग्लो इंडियन है यूनिफॉर्म में जो कि टिकट चेक करने आ रहा है, तो ये सब इनके लिए फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो कहते हैं had not been to this Bombay before, he ventured a question, and खान साहब how will you go to पेशावर। तो ये खान साहब से पूछते हैं कि आप कैसे जाएंगे पेशावर। वेंचर्ड मिस पूछना, आस्ट। दिस ट्रेन गोज़ टू विक्टोरिया टर्मिनस। तो बताता है कि ये जो ट्रेन जिसमें हम बैठे हैं, जीजा माता एक्सप्रेस, अभी ये विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी। विक्टोरिया टर्मिनस में वर्तमान में नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल। फिर मैं वहाँ से सेंट्रल स्टेशन से फ्रंटियर मेल, एक ये भी एक ट्रेन का नाम है, इससे जाऊँगा। कहाँ जाएंगे, हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट, किस रूट से जाओगे आप, अगेन प्रोफेसर पूछते हैं। तो कहते हैं बॉम्बे टू दिल्ली जाऊँगा, देन टू लाहौर, दिल्ली टू लाहौर एंड देन पेशावर, अ लॉन्ग जर्नी। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। मैं डे आफ्टर टुमारो, परसों पहुँचूंगा पेशावर। खान साहब जो पेशावर जा रहे थे तो अपना बताते हैं ऐसे में ऐसे पहुँचूंगा। देर आफ्टर खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस। फिर खान साहब अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अभी इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं है, ये नॉर्मल बात है, दिल्ली दूर लाहौर देन पेशावर। ओके, तो कहते हैं कि अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, काफ़ी मतलब नॉलेज मिल जाए ऐसा विलिंग बन के सुनते हैं। For in what way, in that way, he was able to get some flavor of life in this India that was so different. और इस तरह से लिसनर बन के वो इस इंडिया का सम फ्लेवर लेना चाह रहे थे, जीवन कैसा है यहाँ पर, इस तरह से। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक। द ब्लू कैरियज कैरिड द लेटर GBMR ऑन द साइड। तो जब रेल ट्रैफिक आता है, मतलब आसपास भी रेल ट्रैक्स, रेल जो पटरियां हैं, ट्रैक्स है, उनमें दूसरी ट्रेन्स निकल रही हैं, तो देखते हैं कुछ कैरेजेस ब्लू कलर के, तो उस पर लिखा होता है GBMR, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ये था उस पर एक्सप्लेन्ड खान साहब। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरियज। हर एक डिब्बे पर एक यूनियन जैक का पेंट था, एक साइन था अंग्रेजी सरकार का, ठीक है। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, और एक रिमाइंडर था कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में अभी हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus पे ट्रेन रुक गई। लाओ, दादर से स्लो हुई और विक्टोरिया टर्मिनस पे ट्रेन रुक गई। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा स्टेशन था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियन, और जितना भी स्टाफ था वहाँ पे सारा एंग्लो इंडियन था। एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और साथ में थोड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वहाँ। एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, जब स्टेशन से निकलते हैं, गंगाधर पंत, जो प्रोफेसर हैं गंगाधर पंत गायटोंडे, फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। देखते हैं उनके सामने ही एक इम्पोजिंग मतलब बिग बिल्डिंग है। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। और उस बिल्डिंग पे लिखा था उसकी आइडेंटिटी, उस बिल्डिंग पे कि पता चल जाए भी क्या है ये, जिसको नहीं पता है तो उस पर लिखा था ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में। प्रिपेयर एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, जैसे कि वो तो प्रिपेयर्ड थे, उनको इतने शौक लग चुके थे अभी तक। जब वो होश में आते हैं, अपने घर जाते हैं, हॉस्पिटल से तो घर नहीं मिलता है, फिर जाते हैं तो चलो पुणे से बॉम्बे चलते हैं, तो वो रास्ते में भी उन्हें काफ़ी चीज़ें डिफरेंस दिखती हैं, ये ब्रिटिश राज में मैं कहाँ से आ गया लाइक दिस। और अब उनको इसलिए वो काफ़ी शौक उनको मिल गए थे, तो इस बार वो शॉक्ड के लिए प्रिपेयर थे। देखते क्या रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस। ओके, नाउ प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। उन्होंने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उतने समय में पहुंच गया, मैं कहाँ पहुंच गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप शॉर्टली आफ्टर इवेंट्स ऑफ 1857। अब जैसे कि हमारा जो इतिहास है उसके हिसाब से 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का तो बैकपैक हो गया था इंडिया से, ऐसा बता रहे हैं ये। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, ये तो वही है जो हिस्ट्री बुक कहती है। येट हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिशिंग, पर यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना कि केवल है बल्कि फ्लोरिश भी हो रही है, बढ़िया अच्छे से उसके उसने अपना जड़ें जमा रखी हैं, जैसे कि ट्रेन पर उनके ट्रेन के डिब्बों पर उनका यूनियन जैक बना हुआ है। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। अच्छा, तो लगता है हिस्ट्री ने कहीं ना कहीं से एक डिफरेंट टर्न लिया है इस वर्ल्ड में। परहैप्स बिफोर 1857, लगता है 1857 से पहले की जो हिस्ट्री थी, जो हिस्ट्री है, हाउ एंड व्हेन, उसमें कुछ चेंज हुआ है, तभी आज को ईस्ट इंडिया कंपनी इनको यहाँ एग्जिस्टेंस में दिख रही है, जबकि वो नहीं होना चाहिए थी। अच्छा, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, ही हैड टू फाइंड आउट। अब ये मुझे हिस्ट्री पढ़ के पता लगाना है, ये इस दुनिया में सोच रहे हैं। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्न बाय रोड से होते हुए, एज इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स, ऑफिस बिल्डिंग, देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वर्थवाइल डिपार्टमेंटल। जैसे कि वो बॉम्बे पहले आ चुके हैं, एक प्लेस है जो रास्ता था वहाँ पर हैंडलूम हाउस बिल्डिंग होना चाहिए था, वहाँ पर और कुछ था, बूट्स वर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, बर्कले एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, ये सब कुछ था, ब्रिटिश का ही वर्ल्ड था वो। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड का कोई टाउन में एक गली में जा रहे हो, इंग्लैंड जैसा फीलिंग। ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग। वहाँ से होते होते वो पहुँचते हैं फोर्ब्स बिल्डिंग में। फोर्ब्स बिल्डिंग कंपनी करके वो प्लेस है जहाँ इनका बेटा मिस्टर विनय गायतोंडे जॉब करते हैं, काम करते हैं। फोर्ब्स बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज़, ही सैड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट।
शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट। वो देखती है मिस्टर गायतोंडे, विनय गायतोंडे टेलीफोन लिस्ट में नहीं मिलते हैं, स्टाफ लिस्ट में नहीं है। देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, उस फर्म के सारे ब्रांचेस की डिटेल्स में वो अपने एम्प्लॉयज़ में मिस्टर विनय गायतोंडे को सर्च करती है। दैट रिसेप्शनिस्ट शी शुक हर हेड एंड सेड, अपना सर हिला के कहती है, सर I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? आपको श्योर है कि वो यहीं काम करते हैं? This was a blow, not totally unexpected. ये तो बिल्कुल एक बिलो था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि इनको पता है इतना कुछ हो रहा है, तो ये भी हो सकता है भी, क्या पता मेरा बेटा इस वर्ल्ड में हो ही ना, जिस वर्ल्ड में मैं पहुंच गया हूँ। ओके, तो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, ये वो खुद नहीं है इस दुनिया में, व्हाट गारंटी हैड ही हैड हिज सन वुड बी अलाइव, इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, क्या पता वो पैदा ही ना हुआ इस वर्ल्ड में। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, उस गर्ल को पोलाइटली थैंक यू बोले बाहर आ गए। और ये उनकी विशेषता थी कि वो किसी को वरी नहीं कर सकते थे, किसी को परेशान नहीं करता था अबाउट वेयर ही वुड स्टे, तो मैं कहाँ स्टे करूँगा इस बारे में वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी। अब पहले बेटे का पता लगाया, नो, अब नहीं मिले तो जाते हैं लाइब्रेरी की ओर, एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री का जो एक पहेली है इसको सुलझाने के लिए, ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। तो कहाँ जाते हैं, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो उनको जानी है टाउन हॉल की तरफ ये जाते हैं। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। चलो उनको इतना तो रिलीफ मिला कि टाउन हॉल तो था, उस समय भी उस वर्ल्ड में भी टाउन हॉल जगह तो थी। एंड इट डिड नॉट एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। कुछ हिस्ट्री बुक्स इन्होंने भी लिखी थी, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके ये हिस्ट्री बुक्स मंगवाते हैं, खुद की लिखी हुई भी मंगवाते हैं, ठीक है। अब हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड, जो 5 वॉल्यूम्स थे इनके वो आ जाते हैं ऑन हिज टेबल। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ते हैं। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, एंड सेकंड वॉल्यूम समुद्रगुप्त तक का था, थर्ड वॉल्यूम था मोहम्मद गौरी तक का, और फोर्थ वॉल्यूम था औरंगजेब तक का। नाउ अब जो आते हैं फिफ्थ वॉल्यूम पे, अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज ही न्यू एज ही न्यू इट, औरंगजेब तक, ठीक है, फोर्थ वॉल्यूम तक हिस्ट्री बिल्कुल वही थी जो कि ये जानते थे, रियल वर्ल्ड में भी उधर पैरेलल वर्ल्ड में भी वही हिस्ट्री थी। अब लगता है फिफ्थ वॉल्यूम में चेंज हुआ है, द चेंज एविडेंटली हैज अक्योर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स। अब बोथ एंड इनवर्ड्स मतलब ये जो बुक है आपकी, तो इधर से भी पढ़ रहे हैं इधर से भी पढ़ते हैं, फिर एक पॉइंट पे पहुंचेंगे ना कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम हुई थी, तो पढ़ना शुरू करते हैं दोनों तरफ से। गंगाधर पंत फाइनली रिकवर्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट, वो इनको मोमेंट पता चलता है जहाँ से हिस्ट्री डिफरेंट टर्न लेती है। वो मोमेंट क्या था, दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। अब ध्यान देना, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो ये बैटल ऑफ पानीपत का ही सोच रहे थे ना, तो बताते हैं कि वो जो चेंज हुआ था वो बैटल ऑफ पानीपत से ही चेंज हुआ था, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से क्या चेंज हुआ था, एंड इट मेंशन दैट द मराठा वॉन इट हैंडसमली। अब थोड़ा सा देख लेंगे, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। अफगानों में लीड कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, मराठों में कौन थे, सदाशिवराव भाऊ। तो रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था कि अफगान जीत गए थे, और यहाँ दिखाएंगे कि मराठा जीत गए, है ना। तो वही चीज़ है, यहीं से चेंज हो जाता है कि मराठा वन इट हैंडसमली, मराठा ने वो पानीपत का युद्ध जीत लिया था। अब्दाली वॉज रूटेड, अब्दाली को तो भगा दिया था, आउट कर दिया गया था, एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल, काबुल तक पछाड़ दिया था उनको, भगा दिया था बिल्कुल अफगान तक, एंड ट्रम्फेट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। मराठा आर्मी जीत गई थी, जिसको लीड कौन कर रहा था, सदाशिवराव भाऊ एंड इस नेफ्यू, उनका भतीजा द यंग विश्वास राव, ये दोनों लीड कर रहे थे, और उन्होंने अब्दाली को अफगान काबुल तक खदेड़ दिया था। ओके, ये इन्होंने पाया, जबकि रियल में ऐसा नहीं था, अफगान जीते थे मराठा हारे थे। अब सेकंड पैरेलल वर्ल्ड में इन्होंने ये पाया, द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो अकाउंट। अब ये जो बुक थी, ब्लो बाय ब्लो मतलब होता है सिस्टमैटिक डिटेल, पूरी अच्छे से डिटेल है, वो इनकी ये बुक नहीं बता रही थी डिटेल में। तो क्या करें,
of the battle itself. Rather, it elaborates in details its consequences for the power struggle in India. बस उस बुक में इतना ही लिखा था कि पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ये लोग और उसके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम लिखे थे। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, उन्होंने एविडली पढ़ा, ग्रेट इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जितना भी लिखा था उसमें। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। उनका ही खुद का जो मिस्टेकेबली लिखा गया था, अनमिस्टेकेबली, कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो उसको ऐसे पढ़ दे जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। द विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मोरल बूस्टर। अब ये जो विक्ट्री थी, जो जीत हो गई थी मराठा की, एक मोरल बूस्टर था, ठीक है। प्रमोट करना था किस चीज़ को, मराठास को। मोरल बूस्टर मीन्स टू प्रमोट, तो मराठास इसमें प्रमोट हो गए थे बहुत अच्छे से। बट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। इस जीत से मराठा जो है नॉर्दर्न इंडिया में अच्छे से स्थापित हो गए थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, विच हैड बीन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द स्लाइटनेस, गॉट द मैसेज एंड टेम्पोरली शेप द एक्सप्लेनेड प्रोग्राम। तो इस जीत से, मराठा की इस जीत से, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ये सब देख रही थी, इन सब विकास देख रही थी मराठास का, साइड से देख रही थी, साइड लाइन से, उनको एक मैसेज मिल गया था कि भाई अब तो तुम्हारा जो इतना विस्तारित कार्यक्रम है, एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम है, तुम पूरे फैल रहे हो अपने कंपनी लेके, इसको शेल्व कर लो। शेल्व मतलब ख़त्म कर लो, समेट लो, ठीक है। फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाव साहब। अब जो पेशवास के लिए क्या था, पेशवा यानी मंत्री जो थे मराठास के, immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwasrao, who eventually succeeded his father in 1780 AD, okay, after Tomini। तो मंत्रियों के लिए रिजल्ट में यह था कि इन्फ्लुएंस बढ़ा है इनका भाऊ साहब का और विश्वास राव का, ठीक है, जो कि सक्सीड कर रहे थे अपने फादर को। 1780 एडी की बात चल रही है ये। एंड द ट्रबल मेकर दादा साहब, अच्छा, पानीपत का थर्ड जो बैटल है 1761 में हुआ था रियल वर्ल्ड में, तो वही चीज़ है। द ट्रबल मेकर दादा साहब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड। अब जो विश्वास राव जो थे, उनके बेटे या भतीजे नेफ्यू, वो आगे बढ़ेंगे, और जो दादा साहब थे उनको रेलीगेटेड कर दिया गया था, मतलब अब तुम डाउन करके उनको नॉर्मल काम दे दिया था। ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स से उनको साइड कर दिया गया। तो अभी ये मराठास की स्थिति बता रहे हैं, ये सब पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा है, मराठा जीत गए हैं उसके बाद। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट दिस मैच इन द न्यू मराठा। अब जो न्यू मराठा आया, जो विश्वास राव आया, ओके, तो ये बहुत दुखी की बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मिला कांटे का टक्कर करने वाला, ठीक है। इस तरह से मैच, उनको अब अपना मैच मिला मराठा में, विश्वास राव। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल अक्यूमेन। इन्होंने क्या करा, पॉलिटिकल एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब चालाकी, ठीक है, शार्पनेस, बुद्धि की, और उन्होंने बुद्धि और साहस, वैल्योर, दोनों को कंबाइन करा एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस, अपना जो है राजपाट बढ़ाया, प्रभाव आगे बढ़ाया ऑल ओवर इंडिया। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे। और कंपनी को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को घटाकर एक पॉकेट मतलब कम करके उसका इन्फ्लुएंस को, पावर को कम कर दिया, सिर्फ बॉम्बे तक समेट दिया, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच, जैसा कि यूरोपियन, पोर्टुगीज और फ्रेंच के साथ हुआ था। ये लोग आए थे, छोटी छोटी जगहों पे बस्ती बसाई थी, काम कंपनियां बसाई थी और फिर चले गए थे, ज़्यादा नहीं टिक पाए थे ना, लेकिन अंग्रेज टिक गए थे। अब यहाँ अंग्रेज़ों को भी समेट दिया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक। फॉर पॉलिटिकल रीजन द पेशवास kept द पपेट मुगल regime अलाइव इन दिल्ली। और पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी पेशवास ने क्या किया कि जो मुगल थे, मुगल को भी रजाई मतलब केवल नाम के लिए अलाइव रखा दिल्ली में, कि हाँ तुम भी दिल्ली में बने रहो। इन द 19th सेंचुरी दीज डी फैक्टो, ओके, डी फैक्टो मतलब रियल में, तो ये जो डी फैक्टो क्या था, रूलर्स फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूट। ये जो रूलर थे, डी फैक्टो मतलब वास्तविक रूलर कौन थे, यही ना मराठा। तो ये पुणे से एस्ट्यूट करते हुए, एस्ट्यूट मतलब चालाकी से, एनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, एस्ट्यूट एनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज। अब इन्होंने दिल्ली में तो मुगलों को भी पपेट, पपेट लगा ना, मतलब तुम बने रहो वहाँ, नाम के लिए दिल्ली में बनाए रखा। और वास्तविक शासक जो थे पूना में थे, इन्होंने एस्ट्यूट करते हुए चालाकी से ये जान लिया था, पहचान इनको हो गई थी, रिकॉग्नाइज कर लिया था द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, जो कि यूरोप में बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी उस समय भी।
दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के खुद के सेंटर सेटअप किए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ये सब ने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा एक और अपॉर्चुनिटी, जिसको इन्होंने समेट दिया था बॉम्बे में। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मौका देखा कि चलो हम फिर से अपना प्रभाव बढ़ा सकें इस टेक्नोलॉजी में इनकी हेल्प करके। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफर भी दिया और अपने मदद और एक्सपर्ट्स की ऑफर दिए। एंड दैट वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। और मराठास ने इनको यस कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया इनको ऑफर को कि आप हमारे लोकल सेंटर्स को टेक्नोलॉजी से कर दीजिए और सेल्फ सफिशिएंट बना दीजिए, इतना इन्होंने यस कर दिया। द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस बाय इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। तो अब जो है, अब इस पैरेलल वर्ल्ड की जो 20वीं शताब्दी है, कई सारे उसमें चेंजेस हैं जो कि वेस्ट से पश्चिम से प्रभावित है। इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, भारत तो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। बाय देन द पेशवास हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज, और जब भारत बढ़ा उसकी तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, तो पेशवा का भी अपना जो है उन्होंने एंटरप्राइज को लॉस्ट कर दिया, जो उनका बोल्ड अंडरटेकिंग था, जो थे आगे जैसे समय बढ़ा आगे, एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़। और वो जो मराठास थे, पेशवास थे, वो अब उनको रिप्लेस कर दिया लोकतंत्र ने। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव इवन दिस ट्रांजिशन लार्जली बिकॉज, और जो दिल्ली की सल्तनत थी वो अभी तक क्यों सरवाइव कर रही थी? इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि उन्होंने एक मैनेज किया था, विल्ड किया था, कोई उनका खास इन्फ्लुएंस तो था नहीं, वो तो बने थे बस नाम के लिए। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर, जो दिल्ली के शहंशाह थे वो बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, टू रबर स्टैम्प, एक स्टैम्प लगाने के लिए। द रिकमेंडेशन मेड बाय सेंट्रल पार्लियामेंट, जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन है उस पर वो रबर स्टैम्प लगा दिए, यही उनका केवल रोल था, इसलिए वो बने हुए थे। पर मराठा को रिप्लेस कर दिया था लोकतंत्र शासन ने। एज ही रीड ऑन, ये सब पढ़ा इन्होंने, गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन, उन्होंने अप्रिशिएट किया इंडिया को जो उन्होंने देखा था। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन, और वो जो कंट्री थी, जो यहाँ ये सेकेंड वर्ल्ड में, पैरेलल वर्ल्ड में पढ़ रहे थे जिसके बारे में, वो वैसी कंट्री नहीं थी जो अंग्रेजों की गुलाम रहे, ओके, स्लेवर रहे वाइट मैन के। उन्होंने तो समेट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को वहीं। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, वो अपना खुद के पैरों पे खड़े हो गए हैं भारतीय। एंड नो व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर प्योरली कमर्शियल रीज़न, वो जानते थे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, कमर्शियल रीज़न क्या है। इट हैड अलाउ द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश को अलाउ किया टू रिटेन बॉम्बे, कि बॉम्बे में ही आपको रिटेन रहना एज द सोल आउटपोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, ये जो आपका जो आउटपोस्ट है इस सब कॉन्टिनेंट के रूप में। अब यहाँ पे हमें ये याद करना है कि जब ये बॉम्बे आए थे ना, तो वो यूनियन जैक इन्होंने देखा था अदर्स रेलवेज के कंपार्टमेंट पे, बाहर से जो ट्रेन के डिब्बे देखे थे, तो इस पे इन्होंने भारतीयों का, सॉरी ब्रिटिश का एक निशान देखा था ना, वहीं ये बात चल रही है कि जैसे कि अंग्रेज़ों को बॉम्बे तक सीमित कर दिया था, तो बस इनको उतना ही अधिकार दिया गया था कि तुम बॉम्बे तक रिटेन रहो, बॉम्बे में ही रहोगे। और ये भी एक संधि हुई थी 1908 में, एक संधि हुई थी कि 2001 तक, ओके, ये इनको लीज पर दे दिया गया था, जो कि ये तुमको बॉम्बे में हम शासन करने का टाइम दे रहे हैं, ये लीज पर दे रहे हैं, जो कि 2001 में एक्सपायर हो जाएगा 1908 की एक संधि के अनुसार। ठीक है, तो कई द्वीपों के जो एक आउटपोस्ट के रूप में थे यहाँ पर, इसको एक तो इनको लाइसेंस मिला हुआ था, वो सिर्फ 2001 तक का था कि हाँ भाई अंग्रेज बॉम्बे में भी रहेंगे इतने समय तक। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, तो वो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पा रहे थे जिस कंट्री में वो रहते थे और जो ये कंट्री है अभी। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट, फिर भी उन्हें लगा कि अभी भी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम्प्लीट है। उन्होंने ये तो पता लगा लिया हिस्ट्री कहाँ से चेंज हुई है, बैटल ऑफ पानीपत के, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से हिस्ट्री चेंज हुई थी, लेकिन उनको फिर भी लगा कुछ इनकम्प्लीट है। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल, आखिर मराठा जीत कैसे गए? वो जो थे सदाशिव राव भाऊ, उनका जो भतीजा विश्वास राव, ये सब जीत कैसे गए हमेशा अब्दाली से? टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, तो उन्होंने सोचा, क्योंकि जो बुक्स उन्होंने पढ़ी थी उसमें केवल नतीजे लिखे थे, हाँ बैटल हुई, ये जीते ये हारे, ऐसा लिखा था, कुछ खास डिटेल नहीं लिखी थी। तो इन्होंने कहा अब मैं और अच्छे से इस बारे में किताब पढ़ूंगा, जानूंगा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, कई सारी किताबें जर्नल्स देखी। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गिव हिम द क्लू।
फाइनली उनको एक किताब मिली जिसमें क्लू लिखा था, इट वाज भाऊ साहेब भांची भाकर। ये किताब उनको बाद में मिलती है जिसका नाम था भाऊ साहेब भांची भाकर। भाऊ साहेब के बारे में वो किताब थी। ओके। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द भाकर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, हालांकि वो भाकर्स की किताब पर भरोसा कम ही करते थे एविडेंस के मामले में, लेकिन फिर भी ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड। उनका चलो पढ़ते तो हैं इसमें क्या लिखा है इनके बारे में। समटाइम्स वी रीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर अकाउंट्स। समटाइम्स, ठीक है। डॉक्टर्स अकाउंट मतलब ऑथेंटिक बात, डॉक्टर अकाउंट यानी कि क्लियर बात, टेम्पर्ड डिटेल्स। ओके। तो उनको पता चल गया कि ही कुड नॉट स्पॉट द जम ऑफ ट्रुथ। ये जो किताब है भाकर्स की, इसमें इनको अच्छे से पूरी डिटेल बात तो मुश्किल से मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ सच के कुछ जम्स तो मिल सकते हैं, मतलब कुछ कहीं कहीं सच तो मिल जाएगा। ही फाउंड वन नाउ इन अ 3 लाइन अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बिगिन बीइंग किल्ड। फिर इनको एक जगह पता चलता है उस बुक को पढ़ते पढ़ते कि जो विश्वास राव है, वही जो मराठा में आता है, भतीजा था जो उनका, वो एक बार मरते मरते बचा था। तो ये जो कंटेंट है इस बुक में लिखा था कि कैसे उसकी डेथ होते होते रह गई थी। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग। और फिर जो है विश्वास राव जाते हैं अपने हॉर्स के साथ उस युद्ध स्थान पर जहाँ पर पूरा का पूरा योद्धा ट्रूप्स जो था उनका लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था। एंड ही अटैक्ट देम, और वो भी अटैक कर देते हैं। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, भगवान बहुत दयालु थे उस समय। अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, और एक गोली जो है उसके कान के पास से जाकर निकलती है। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल, एक तिल बराबर भी अगर डिफरेंस होता तो वुड हैव लेड टू हिज डेथ, तो उसकी डेथ हो जाती। ऐसी बात उस बुक में लिखी थी, ये घटना लिखी थी। एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे। अब रात के 8 बज गए, लाइब्रेरियन उनको रिमाइंड कराता है लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया, और वो निकलते हैं अपने थॉट से बाहर। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर, अकेले ही बचे हैं वो उस हॉल में। आई बैग योर पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बुक्स यहीं रखने दो ताकि मैं कल सुबह फिर आऊँगा। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, कब खुलती है लाइब्रेरी? एट 8 o'clock सर, लाइब्रेरियन स्माइल करके बताता। एंड हियर वाज अ यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज आर्ट, और वो उसको खुशी इस बात की हो रही थी लाइब्रेरियन को कि कोई उसको अपने ही जैसा इतना सारा बुक पढ़ने वाला मिलता है। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, वो छोड़ देते हैं टेबल, उनको बाहर जाने को बोला जाता है ना, लाइब्रेरी बंद है। ही शोव्ड, तो क्या करते हैं, शोव्ड मतलब रख लिया, कुछ नोट्स उन्होंने रख लिए इनटू हिज राइट पॉकेट। ध्यान दीजिएगा, राइट पॉकेट में उन्होंने क्या रखा था, नोट्स रखे थे। ओके। और अनजाने में ही, एब्सेंट माइंडेडली, अनजाने में, जानबूझकर नहीं, ही ऑल्सो शोव्ड द भाकर, वो जो भाकर वाली बुक थी, इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रख लिए इन्होंने। ओके। तो ये पार्ट हमने, मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, तो पार्ट 1 अभी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। ओके। उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।